गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरेण चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रियेत्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गो हरिचन्दनं सुललितं मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विद्यते गोपालचूडामणि। लोकाभिरामं रघुनन्दनं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कर्णेरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर की, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सर्वप्रथम विप्र समाज, साधु संत समाज और देव स्वरूप भाइयों और देवी स्वरूप माताओं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और कथा प्रारंभ होने से पहले हमारे नृत्य पाठ है मधुराष्टक, उसका पाठ। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की, बोलिए कालका मैया की, दुर्गा मैया की, सरस्वती मैया की, हनुमान जी महाराज की। हमारा तन और हमारा मन इस पंडाल में होना चाहिए। अपने हृदय में राजराजेश्वरी बिहारी लाल जी की झांकी को स्थापित करते हुए आइए मधुराष्टक का पाठ। मधुरं वदनं मे मधुरं हसितं मधुरं।
मे मधुरम भोक्त मे मधुरम शोक्त मे मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपति रतलम मधुरम ताली बजाते हुए बिहारी लाल जी राधा रानी का ध्यान करते हुए, पानी से न घबराओ, बिहारी लाल जी को ऊपर छोड़िए, नहीं गिरेगा पानी, और गिरेगा भी तो थोड़ी बहुत बौछार होगी। मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा शलीलम मधुरम वमितम मधुरम मधुराधिपति रतलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम रस्तम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते रतलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा तेरे मधुरा ये तेरे मधुरा दलित में मधुरम फलित में मधुरम मधुराधिपति रतिल में मधुरम दलित मधुराधिपति रतिल में मधुरम मधुराधिपति रतिल में मधुरम मधुराधिपति रतिल में मधुरम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति राधारमण बाधाहरण केवलाधार निराकार निर्विकल्प अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछित कल्पतरु श्री बांके बिहारी लाल जी के पावन चरणों में अपने इस चंचल मल को अर्पण करते हुए एवं गायन और बुद्धि के साथ दादाजी हनुमान जी महाराज जी के पावन चरणों में करबद्ध निवेदन करते हुए आज हम आज की कथा पर अग्रसर हो रहे हैं। आज पंचम दिवस की कथा है, तो आइए अपने इस चंचल मन को इस पंडाल में तन मन के साथ भगवान जी के चरणों में हृदय रूपी सुमन अर्पित करते हैं। तो आइए संगनाम कीर्तन। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण
तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, हरी हरी तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, हरी हरी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन्म निरंजन दाता। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन्म निरंजन दाता। हमें शरण दो अपनी चरण में, करवो निर्भय जग त्रासा। गोवर्धन और आगे रख दो। मैं तुम पर जाऊं बारी बारी, हरी हरी मैं तुम पर जाऊं बारी बारी, हरी हरी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ये दो अक्षर का नाम गुरु है, लेकिन बड़ा सलोना। अक्षर का नाम प्रभु है, लेकिन बड़ा सलोना। पारस पत्थर को छू ले तो वो हो जाए सोना। पारस पत्थर को छू ले तो वो हो जाए सोना। तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरी हरी। तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरी हरी। जय जय हो जय जय हो, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब सर्वप्रथम आप ये बताइए कि कल के प्रसंग को कहाँ पर विराम दिया गया था। कल की तो सब लोग बता देंगे। कल की कथा को विराम कहाँ दिया गया था? कृष्ण जन्म। याद करो। बताओ बालक लोग, आप भी बताइए कल की कथा को कहाँ विराम दिया था? नहीं नहीं, और ध्यान करो। कल कृष्ण जन्म हुआ था, उसके बाद वसुदेव जी कन्हैया को यशोदा जी के यहाँ नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिए थे, और फिर नंद बाबा के यहाँ उत्सव मन रहा था। तो आपने कल देखा होगा यशोदा और नंद बाबा कन्हैया का उत्सव मना रहे थे, और आप सब भी मना रहे थे। कल कथा को उत्सव पर विराम दिया गया था। तो आइए आगे की कथा ध्यान से सुनना। जभी तो हम कहते हैं कि कथा सुनने का मतलब यही है कि ध्यान से कथा श्रवण करना। तो आइए कथा जब नंद बाबा जी के यहाँ उत्सव मन रहा था,
तो मोहल्ले में पता चल गया कि नंद बाबा जी के यहाँ लाला भयो है, उत्सव मन रहा है। लाला जी पता है कितनी उम्र हो गई थी लाला जी की? लाला तो छोटे थे, लेकिन नंद बाबा जो थे उनकी उम्र कितनी थी जब लल्ला का उत्सव मन रहा था? 95 वर्ष के थे। जब उत्सव मना, सब लोग जब उत्सव मनाने के लिए आए तो नए नए वस्त्र पहनकर आए लल्ला के जन्म दिवस मनाने के लिए। तो नए नए वस्त्र पहनकर आए तो एक 95 वर्ष की माता जी जो डंडा टेक कर चलती थी, उन्होंने कहा बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नंद बाबा के यहाँ बालक का उत्सव मन रहा है। बताओ तो 95 वर्ष में उन्होंने अपने बालक का मुंह देखा, कितनी खुशी की बात है। तो मुझे भी जाकर सम्मिलित होना चाहिए। तो वो बूढ़ी माता जी ने अपने शादी का लहंगा चुनरी निकाला। क्या निकाला? लहंगा चुनरी। क्योंकि आप वहाँ गए हो तो आपने वहाँ का पहनावा देखा है कि लहंगा और फरिया जरूर ओढ़ते हैं। उन्होंने पहना और बाबा जी के द्वार पर आई तो वहाँ भाई इतनी जोर का उत्सव मन रहा था कि लोग बाग माखन का गोला बनाते थे और एक दूसरे पर माखन लुटाते थे। तो वो बूढ़ी माता जी आंगन में आई, बहुत बड़ा आंगन था नंद बाबा जी के यहाँ, वहाँ उत्सव मन रहा था। तो वो बूढ़ी माता जी आई और उन्होंने कहा, जशोदा ओ नंद रानी, अरे तेरे लल्ला को सुनकर मैं बधाई देने आई हूँ। बधाई हो तुझे लल्ला, जैसा ऐसा मुंह किया लल्ला। लल्ला कहने में मुंह खुला, इतने में एक दूसरी ग्वालन ने माखन का लोंदा लिया और फेंक कर वो बूढ़ी माता के ऊपर डाल दिया। तो वो बूढ़ी माता के अंदर माखन मुंह में चला गया। माता ने बड़े स्वाद से माखन को खाया। बहुत उत्सव मन रहा है नंद बाबा जी के यहाँ। लेकिन रोहिणी देवी जो हैं वो उत्सव में शामिल नहीं हो पा रही हैं। पूछो क्यों नहीं हो पा रही हैं? रोहिणी देवी अपने कक्ष में हैं, लेकिन उत्सव में शामिल होने ना आ पा रही हैं। वो इसलिए नहीं आ रही हैं कि देखो तो मेरे पति देव तो बंदी बने हुए हैं, जेल खाने में है, कंस ने उनको बंदी बना लिया है और मैं उत्सव में शामिल हूँ। इस कारण नहीं आ रही थी रोहिणी। नंद बाबा जशोदा जी दोनों गए, बोले देवी। नंद बाबा ने कहा आप उत्सव में सम्मिलित होइए, बलराम जी का उत्सव भी मनेगा और नंद बाबा कृष्ण जी का भी उत्सव मनेगा। प्रार्थना करी। रोहिणी बड़ी मुश्किल से उत्सव में शामिल हुई। उत्सव मना, बड़ी जोर शोर से मना। तो जो कल उत्सव में शामिल ना हो पाए हों, जो उत्सव में शामिल ना हो पाए हों, बधाई में शामिल ना हो पाए हों, आज वो थोड़ा सा शामिल हो जाए। राजा भैया बधाई गा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा के यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, महीनों तक उत्सव चला है, महीनों तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए कथा करते हैं। साउंड वाले भैया से निवेदन वो यहीं बैठे रहें।
आइए कथा पर चलते हैं। कई महीनों तक उत्सव चला। अब इधर क्या हुआ, जब कंस जो है उसको पता चला कि 8वीं संतान देवकी की हो गई, तो इधर क्या था, जब वसुदेव, आइए मथुरा चलते हैं हम लोग। कहाँ चलते हैं? मथुरा। इधर नंद बाबा के यहाँ कार्य हो रहा है और उधर अब मथुरा चलते हैं। तो मथुरा गए, हम लोग मथुरा जा रहे हैं। उधर क्या हो रहा है दृश्य देखिए। कंस ने सुना कि देवकी की 8वीं संतान हो चुकी है। वसुदेव जी जैसे ही जेल में पहुंचे थे ना कन्या को लेकर, तो उसी तरह जिस प्रकार बंधन बंधे थे, बेड़ियां बंधी थी, जेल खाने के ताले बंद थे, उसी के प्रकार बंद के बंद हो गए जैसे वसुदेव जी को देवकी को बंदी बना कर रखा था। अब जब योग माया देवी के रूप में, कन्या के रूप में वहाँ पहुँची, तो वसुदेव जी ने देवकी के बगल में कन्या को लिटा दिया। कन्या रोने लगी। देवकी की नींद खुल गई। देवकी की नींद खुल गई। बोले मुझे कन्या प्राप्त हुई है। वसुदेव जी ने कहा प्रभु की माया है, ये कुछ नहीं कह सकते। पहरेदारों ने, सिपाहियों ने जाकर कंस से बोला कि महाराज 8वीं संतान हो चुकी है। कंस आता है दौड़ा दौड़ा, आता है और देखता है, लाओ, मांगा कि ला दो कि 8वीं संतान दो मुझे। तो देवकी कहती है भैया आपने मेरे 6 पुत्रों का तो वध कर दिया, 6 पुत्रों का आपने वध कर दिया, और 7वां गर्भ में ही, उन्हें तो यही पता था कि गर्भ में ही शांत हो गया, खंडित हो गया 7वां। अब जिन्होंने कथा सुनी होगी कल की, तो नहीं ज्ञात होगा कि भगवान ने आदेश दिया था कि 7वें जो गर्भ है देवकी को, योग माया, तुम इसको देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो बोले भैया ये तो कन्या है, पुत्र नहीं है। आकाशवाणी ने तो ये कहा था कि जो 8वीं संतान होगी वो तेरा काल होगी। तो भैया ये तो पुत्री है, ये आपकी भांजी है, आप इसे छोड़ दो, इसे ना मारो। लेकिन कंस ने कहा नहीं, आकाशवाणी हुई थी 8वीं संतान, तो कहीं ये कन्या ही मेरा काल ना बन जाए। कंस ने यशोदा महारानी से, देवकी महारानी से कन्या को छीना, और कन्या को छीनकर दोनों पैर पकड़कर और इस प्रकार ऊपर उठाया ही था कि इसको पृथ्वी पर गिरा दे, इसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही दोनों पैर पकड़कर ऊपर को हाथ उठाया, कन्या जो है हाथ से छूट जाती है, हाथ से छूटकर आकाश की ओर प्रकाशित होती है। फिर योग माया प्रकट होती है, आकाशवाणी देती है योग माया, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पहुंच चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। आकाशवाणी सुनी कंस ने, बड़ा सोच में बैठा है कंस, क्या किया जाए। तो कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई। आपातकालीन माने तुरंत लोगों को बुलाया, बुलावा भेजा ही था। इतने में नारद जी आते हैं, कहते कंस क्या विचार करना चाह रहे हो तुम, सोचो ना, तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में पहुंच गया है। बोले हाँ, आकाशवाणी तो हुई थी। तो बोले क्या किया जाए। तो बोले क्या कर रहे हो।
कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और आपातकालीन सभा में ये विचार किया जा रहा है कि वो बालक को कैसे मारे, और वो कहाँ है। ब्रज में तो है लेकिन है कहाँ। कुछ लोग बोले कि भैया नंद बाबा के यहाँ उत्सव मन रहा है। कुछ लोग बोले कोई जरूरी है कि नंद बाबा के यहाँ उत्सव मन रहा है तो वही हो। अरे उस गांव में उस दिन और भी बालक हुए होंगे ना। तो एक ने विचार के एक काम करो कि सभी बालकों को जो उस दिन उत्पन्न पैदा हुए हैं उनको मार डालो। लेकिन कुछ व्यक्ति बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नंद बाबा जो हैं उनके यहाँ बहुत उत्सव मन रहा है। और हमें तो लगता है कि वो नंद बाबा के यहाँ जो बालक आया है हुआ है वो काला काला है। सुनने में आया है कि बहुत काला है वो बालक। वही हो सकता है बोले। तो बोले उसको जाओ मार करा। ऐसे कैसे जा सकते नंद बाबा के यहाँ। गांव के लोग हैं, नारियां हैं, बड़ा उत्सव मना रहे हैं, कैसे मार सकेंगे। तो बोले क्या किया जाए। तो कंस ने किसको बुलवाया। पूतना। जिसको पूत नहीं है, पुत्र नहीं है, वो है पूतना। वो क्या जाने संतान का सुख क्या होता है। पूतना आई और पूतना देवी को जो देखा तो पूतना कहती है महाराज कंस चिंता मत करो, मैं मार आऊंगी उस बालक को। अरे बोले तुम जो राक्षस प्रवृत्ति की हो, लंबे लंबे दांत हैं तुम्हारे, रूखे रूखे बाल हैं तुम्हारे, काला रूप है तुम्हारा, इतना भयंकर है रूप है कि तुम वहाँ जाओगी कैसे। वहाँ जाओगी कैसे इस रूप में। तो पूतना कहती है कि कंस महाराज आप इसकी चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। तो बोले कैसे चली जाऊंगी। तो बोले जब मैं आऊंगी ना अभी लौटकर तो आप मुझे देख लेना। बोले ठीक है। तो पूतना कहाँ चली गई भैया। ब्यूटी पार्लर। आजकल ब्यूटी पार्लर चल गए ना हर गली में, हर जगह। पीछे भी ब्यूटी पार्लर है, इधर बगल में भी है, और इधर इनके मकान में भी ब्यूटी पार्लर है, रेखा चलाती है। तो बोले मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी ना। तो बोले ब्यूटी पार्लर। बोले हाँ। अरे ब्यूटी पार्लर में ऐसा मेकअप कर देते हैं, ऐसा मेकअप कर देते हैं कि काला व्यक्ति भी गोरा लगने लगता है, बूढ़ा व्यक्ति भी जवान लगने लगता है। ऐसा मेकअप होता है। मैं मेकअप करके जाऊंगी। तो बोले ठीक है जाओ। पूतना गई, सुंदर रूप बनाया, ग्वालन का रूप बनाया। अब पूतना चली जा रही है। नंद जी के गांव पहुंच गई और नंद जी के गांव पहुंचकर बड़े प्रेम से चल रही है पूतना, मटक मटक कर। मतवाली चाल, बहुत मतवाली चाल। लोगों ने देखा कि भैया ये नारी बड़ी विचित्र लग रही है, ये हमारे गांव की तो नहीं है। थोड़ा अंतर तो आता है ना राक्षसों में और मानवों में और सुरों में। तो बोली ये तो अजीब टाइप की लग रही है। घूंघटा डाले है पूतना, बड़े प्रेम से चली जा रही है। तो कुछ लोगों ने पूछ लिया कि देवी आप कहाँ से आई हो। तो पूतना कहती है भैया मैं बगल के गांव की रहने वाली हूँ और नंद बाबा के यहाँ बालक को बधाई देने, नंद बाबा को बधाई देने आई हूँ, बालक की बधाई में सम्मिलित होने के लिए आई हूँ।
किसी ने कुछ नहीं कहा। हो सकता है क्योंकि 95 साल के बाबा के यहाँ बालक हुआ है, जो लोग सुन रहे हैं वो बधाई देने आ ही रहे हैं। अब पूतना देवी जो हैं आंगन तक पहुंच जाती हैं नंद बाबा जी के, तो वहाँ पर तो उत्सव मन रहा था, गाना बजाना नचना कूदना। लेकिन कन्हैया को यशोदा रानी ने सोचा मैं लल्ला को सुला दूं, थक गया होगा, क्योंकि बालक को सब लोग ले रहे थे। कल आपने यहाँ देखा होगा ना, सब लेने की प्रयास कर रहे थे। वो कहे मैं लेकर थोड़ा नृत्य कर लूँ, वो कहे मैं लेकर थोड़ा नृत्य कर लूँ, वो कहे मैं लेकर थोड़ा नृत्य कर लूँ। तो मेरा लाला थक गया है, इसको थोड़ा आराम किया जाए, सुलवा दिया जाए। तो यशोदा रानी कक्ष में ले जाती हैं और पलना में लिटा रही हैं और गा रही हैं। पलना झुला रही यशोमती मैया, पलना में झूल रहे कृष्ण कन्हैया। पलना झुला रही यशोमती मैया, पलना में झूल रहे कृष्ण कन्हैया। मैया कहती है ए लल्ला सो जा, माखन मिश्री दूध मलाई तुमको खिलाऊंगी, लागे ना नजरिया काला टीका में लगाऊंगी। अरे लागे ना नजरिया काला टीका में लगाऊंगी। गागा सुला रही मैया लोरिया, पलना में झूल रहे कृष्ण कन्हैया। पलना झूला रही यशोमती मैया, पलना में झूल रहे कृष्ण कन्हैया। और मैया यशोदा क्या कहती है? आजा 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 बेरंगिया, आजा नंद लाल को, सपनों के देश ले जा मेरे नंद लाल को। अरे सपनों के देश ले जा मेरे नंद लाल को। पलना पलना झूला रही यशोमती मैया, पलना में झूल रहे कृष्ण कन्हैया। पलना झूला रही यशोमती मैया, पलना में झूल रहे कृष्ण कन्हैया। पलना में झूल रहे कृष्ण कन्हैया, पलना में झूल रहे कृष्ण कन्हैया। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। लेकिन कन्हैया सोई नहीं रहे। मैया ने बहुत प्रयास किया कि लल्ला सो जाए, पर लल्ला सो नहीं रहे। इधर पूतना ने पता किया कि भैया नंद रानी कहाँ है, लल्ला कहाँ है। तो कुछ लोग बोले भैया नंद रानी अपने कक्ष में लल्ला को सुलाने के लिए गई है। पूतना ने कहा कहाँ है उनका कक्ष? बोले वो जो द्वार दिख रहा है ना, वही उनका कक्ष का द्वार है। पूतना पहुंच जाती है। यशोदा रानी लल्ला को गोद में लिए हुए थी, उस समय पलने से उठा लिया था, गोद में रखे हुए थे। अरे नंद रानी बधाई हो, बधाई हो, बड़ी सालों बाद तुम्हारे यहाँ लल्ला हुआ है, मैं लल्ला को बधाई देने आई हूँ। तो नंद रानी ने कहा कि बहन जी कौन है आप, कहाँ से आई हैं?
यहाँ की तो मुझे पता नहीं पड़ती। क्यों? यहाँ की हर घर की हर नारी को, हर ग्वालन को मैं जानती हूँ, लेकिन आपको मैंने यहाँ पहली बार देखा है। अरे नंद रानी, मैं दूर से आई हूँ, गांव से आई हूँ, मैंने लल्ला की खबर सुनी तो बधाई देने के लिए आई हूँ। बोले लल्ला ये है मेरी गोदी में। तो वो पल्ले से ढाकी हुई थी लल्ला को। नंद रानी, यशोदा रानी पल्ले से ढाकी हुई थी लल्ला को, लेकिन बोले मुझे दिखा तो दो तुम्हारा लल्ला। तो नंद रानी ने अपना जो पल्ला था ना, साड़ियों का जो पल्ला होता है, आप लोग दुग्ध पान कराते तो पल्ले से ढाकते हो कि किसी की नज़र ना लग जाए, लल्ला को किसी की नज़र ना लग जाए। तो पल्ला हटा दिया नंद रानी ने, और जैसे ही पल्ला हटाया तो कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या कर ली लल्ला ने? आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। अब आप बताओ लल्ला ने आंखें बंद क्यों कर ली? आजकल के बालक अपन लोग लेते हैं, खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो रोते भी हैं, हंसते भी हैं, लेकिन आंखें बंद ना कर ले भी। आंखें बंद तो जब करते हैं जब उनकी नींद लग जाती है, लेकिन लल्ला ने आंखें बंद कर ली। मैं बताऊं इसलिए लल्ला ने आंखें बंद कर ली कि लल्ला की आंखों में सूर्य और चंद्रमा है, और लल्ला की दृष्टि यदि पूतना पर पड़ गई और पूतना ने लल्ला के आँखों को देख लिया तो ऐसा ना हो कि जो पूतना देवी जिस भाव से आई है वो भाव उनका हट जाए। क्योंकि मुझे तो उद्धार करना है इनका, क्योंकि इनके मन में भावना थी ना कि मैं इनको अपना दुग्ध पान कराऊं बालक के रूप में। तो ये जो यशोदा नंद रानी बनकर आई हैं, वो महाराज बलि जो थे ना, महाराज बलि, उनकी पत्नी का ये भाव आ गया था कि भगवान जो हैं वामन रूप में आए हैं, ऐसा बालक मेरे भी होता तो मैं भी इनको अपना दुग्ध पान कराती। तो भगवान ने राजा को वरदान तो दे दिया था, लेकिन मन से कह दिया था कि तुम्हारी भी इच्छा मैं पूरी करूँगा, समय आने दो। तो आज वो समय आया है, जो नंद रानी है वो वही है, वो पूतना, जो पूतना है वो वही है। क्यों? भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दुग्ध पान करवाया था और भगवान ने किया था। तो कालकूट विष लगा कर आई थी वो, और लल्ला ने आंख बंद कर ली थी इसलिए कि जे मुझे देखे तो इनका भाव बदल ना जाए, इसलिए आंखें बंद कर ली थी। नंद रानी आप और कार्य संभाल लो, आपके यहाँ बहुत मेहमान आए हुए हैं, एक एक कार्य सभी लोग को सौंप दो और आप भी कुछ कार्य कर लो जो बचा हुआ हो। लल्ला को मेरी गोद में दे दो, थोड़ी देर में लल्ला को खिला लूँ। आप मुझे और कोई मत समझना, मैं पंडितानी हूँ, मैं पंडितानी हूँ, आपके लल्ला को आशीर्वाद ही दूंगी। नंद रानी ने लल्ला को दे दिया लोग, और नंद रानी चली गई। नंद रानी, यशोदा रानी तो चली गई, और इधर लल्ला को पूतना ने गोद में ले लिया। आंखें नहीं खोल रहे कन्हैया, आंखें बंद ही हैं। उन्होंने कहा ये अच्छा मौका है कि नंद रानी भी नहीं है और इस कक्ष में कोई भी नहीं है, अब मुझे दुग्ध पान करा देना चाहिए।
आंचल को निकाला और आंचल के कन्हैया के मुख में दे दिया। अब कन्हैया बड़े अच्छे से दुग्ध पान कर रहे हैं। धीरे धीरे कन्हैया ने एक हाथ से आंचल को पकड़ा और दुग्धपान कर रहे हैं, और एक हाथ धीरे 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 गर्दन पर ले आए हैं, गर्दन पर ले आए हैं, और दूसरा हाथ भी कन्हैया गर्दन पर ले आए हैं और दुग्धपान कर रहे हैं। तो पूतना समझ रही है कि लल्ला खिलौरी कर रहा है, पियो पियो पियो। लेकिन दुग्ध पान से पहले लल्ला ने किसका ध्यान किया? अरे बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान को याद किया कि भोलेनाथ आ जाओ, इस जगह भी, इधर भी अब आपकी जरूरत पड़ रही है। तो भोलेनाथ ने आकर जो कालकूट विष लगा कर आई थी, वो भोलेनाथ ने अब लल्ला दुग्धपान कर रहे हैं। दुग्धपान करते करते लल्ला ने प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया। पी रहे हैं दुग्ध। अब पूतना को कष्ट हुआ, पूतना चिल्लाई कि ये क्या है? दूध पान करते करते ये तो मेरे प्राणों का पान करने लगा है। चिल्ला रही है पूतना, छोड़ दो लल्ला, मुझे छोड़ दो लल्ला, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में तो पूतना ने भयंकर रूप धारण किया और आकाश मार्ग को उड़ने लगी। चिल्ला रही है, उसका चिल्लाना सुनकर लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने देखा, जो उत्सव मना रहे थे उन्होंने देखा, अरे ये क्या है? ये तो लल्ला को लेकर जा रही है। नंद रानी, नंद बाबा, गांव के और ग्वाले ग्वालने, बाल बच्चे सब चिल्ला रहे हैं, ये कौन है कौन है कौन है? और वो तो चिल्ला रही है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, हे लल्ला मुझे छोड़ दो, हे लल्ला मुझे छोड़ दो। तो कन्हैया बोले, मौसी जी हमें से छोड़ने वाले नहीं हैं, जिसको हमने पकड़ लिया ना वो बड़ी मुश्किल से छूटता है, और हमने तो अब तुमको पकड़ लिया, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही बनो कि हम भी भक्त बन जाएं, ताकि भगवान को एक बार हम भूल जाएं, लेकिन भगवान हमको ना भूलें। संभव है झंझटों में, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नात कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। अपना बनाया है बनाए रखना। तो भगवान ने यही कहा कि मौसी जी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हें तो मैंने माँ की पदवी दी है, क्योंकि दुग्धपान माँ कराती है अपने बच्चों को, तो आपने भी मुझे दुग्धपान कराया है, आप भी मेरी माँ हो, इसलिए मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसे पूतना जब चिल्लाई, उसके प्राणों को खींचा। जब उसका प्राण खिंच चुका है, पूतना का उद्धार हुआ और पूतना का शरीर आकर पृथ्वी पर गिरा। तो पूतना इतनी लंबी चौड़ी थी भैया, 6 कोस में पूतना का शरीर पड़ा हुआ था। इतनी लंबी हष्ट पुष्ट थी पूतना। लोग बाग वहां दौड़कर पहुंचे तो देखा ये तो पहाड़ जैसा शरीर पड़ा हुआ है, और लल्ला उनके बक्षस्थल पर बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं। अरे बोले जी लल्ला कहाँ इतनी बड़ी पूतना, और कहाँ लल्ला, इसको उतारा कैसे जाए? तो बोले जाओ भैया सब लोग अपने अपने घर की नसेनी लेकर आए। नसेनियाँ लेकर आए, नसेनियों को जोड़ा गया, नसेनियों के द्वारा पूतना के शरीर के ऊपर चढ़ा और लल्ला को उतार कर लेकर आए। तो नंद रानी जो है लल्ला को बहुत प्रेम करती है। इधर क्या होता है, अब बोले जी पूतना कैसे इसके शरीर को ठिकाने लगाया जाए?
कुर्सी पर बिठा लो कन्हैया को, कुर्सी लगा दो। कथा पर ध्यान दें। बोले पूतना का शव कैसे जलाया जाए? तो बोले इतनी बड़ी आगी तो न लग पाए, पूरा जंगल ही जल जाएगा, कई गांव जल जाएंगे। तो बोले इनके अंगों के खंड किए जाएं, टुकड़े किए जाएं। टुकड़े करे उनके शरीर के, अलग अलग ढेरियां बनाई, चिताएं जलाई, ऐसे पूतना का दाह संस्कार हुआ। लेकिन अब आपने देखा होगा कि जब पूतना को जलाया जा रहा था तो जब मनुष्य जलता है, जब मनुष्य को दाह संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है, तो दुर्गंध थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि जब उसकी चमड़ी जलती है, मांस वसा चलता है, तो थोड़ी दुर्गंध आती है। लेकिन पूतना के जलाने पर कोई दुर्गंध नहीं आ रही थी। क्या आ रही थी? सुगंध आ रही थी, सुगंध। अच्छा, अब बताओ कि उसके शरीर से सुगंध क्यों आ रही थी? कहाँ पूतना राक्षसी और कहाँ वो सुगंध? इसलिए आ रही थी सुगंध कि हमारे कन्हैया से उसका स्पर्श हो गया था। कन्हैया ने उनको स्पर्श कर लिया था, माता की पदवी दे दी थी, तो सुगंध आ रही थी। ऐसे पूतना का शव जलाया गया। अब इधर क्या होता है, नंद रानी ने अपने लाला को लाई और लाला को बढ़िया पंचगव्य तैयार किया, क्योंकि उनके यहाँ तो कमी नहीं थी दूध की, बहुत सारी गैयाँ थीं नंद बाबा के यहाँ। अभिषेक किया गया कन्हैया का, पंचगव्य से स्नान कराया गया, जल मंगवाया गया, जल से स्नान कराया गया, राई नोन उतारी गई, नज़र उतारी गई लल्ला की। तो नंद रानी ने गौशाला में गई और गौशाला में कपला गाय खड़ी थी, काली गाय, कपला गाय, उसकी पूंछ से लाला की नज़र उतारी। आप लोग भी जब लाला या बच्चा को नज़र लग जाए तो गाय की पूंछ से 21 बार उतार देना, गाय की पूंछ पकड़कर। इस प्रकार नंद रानी ने नज़र उतारी। अब आगे की लीला में आता है कि भगवान ने पूतना का तो उद्धार कर दिया। एक वृंदावन के संत हमसे बोले, मानिए ये प्रश्न परीक्षित जी और सुखदेव जी का चल रहा है। तो बोले माता, आपके लल्ला को जो पूतना ले गई थी तो लल्ला बच कैसे गया? कहाँ पूतना राक्षसी और हमारा लल्ला छोटा सा? तो बोले ये तो प्रभु की लीला ही जाने, प्रभु ही जाने। मेरे लल्ला को इंद्रियों की रक्षा करे, माने बोले कि इंद्रियों की रक्षा श्री हर्षिकेश भगवान करे। बोलिए हर्षिकेश भगवान की। प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। बोले नारायण भगवान की। श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। इस प्रकार खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। भगवान गोद में हंस रहे हैं, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा जा रहा है। माने जब ये नंदरानी इन नामों को ले रही थी तो भगवान हंस पड़े कि ये जो माता जितना भी नाम ले रही हैं, ये सब मेरे ही नाम ले रही हैं और मुझको ही झाड़ रही हैं। तुलसीदास जी बाबा भी कहते हैं, कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई।
तब कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। प्रभु कहते हैं कि मेरे नाम की बड़ाई कितना कर रही हैं। कृष्ण देखो, पूतना का बढ़िया नहीं जिसका कभी भी बढ़िया नहीं, जिसका भोजन भी बढ़िया नहीं, रहन सहन भी बढ़िया नहीं, भाव भी बढ़िया नहीं, लेकिन फिर भी हमारे कन्हैया ने उसका उद्धार कर दिया। समझ में आई ये बात? माने जीव जो है पापी से भी पापी क्यों ना हो, गीता में भी कहा गया है कि पापी से भी पापी मनुष्य यदि एक बार मेरी शरण में आ जाए और अंत समय में एक बार मन से वो मेरा नाम ले ले, तो मैं उसको भी माफ करके अपनी शरण में बुला लेता हूँ। यही भाव है यहाँ कि पूतना का भाव भी अच्छा नहीं था, पूतना भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे कन्हैया ने उसको अपनी शरण में ले लिया। कृष्ण ने उसके सारे दुर्गुणों को भुला दिया और पूतना को मात्र गति प्रदान की। ऐसे दयालु हमारे भगवान ही हो सकते हैं। यदि प्रेम से कोई कृष्ण का नाम स्मरण करेगा तो क्या उसे मोक्ष नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। मुक्ति मिलेगी, अवश्य मिलेगी। कंस को पता चला तो उसके मन को बड़ा कष्ट हुआ। कंस को जब पता चला कि उसने लाला ने पूतना को ही मार डाला तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा से आए तो उन्होंने बहुत गौएं दान की। लाला 6 महीने के हुए तो सक्टासुर इनको ले गया, वो भी कंस का भेजा ही हुआ था। तो सक्टासुर मारवे के ताई आयो, लेकिन गोविंद ने बा को भी उद्धार कर दियो। भगवान जितने भी अवतार धारण करते हैं वहाँ शंकर जी उनको देखने के लिए जरूर आते हैं। शंकर जी उनके दर्शन के लिए जरूर आते हैं, क्योंकि त्रेता युग में जब राम जी ने जन्म लिया था तो वहाँ भी शंकर जी पधारे थे। तो अब आप बताइए, शंकर जी गए थे ना त्रेता युग में भी राम के दर्शन करने लिए, काय का रूप बना कर गए थे? मदारी का रूप धारण करके गए थे और 2 बंदरिया को भी साथ लेकर गए थे, बानर को। महाराज से बोले, महाराज हम आपके बालकों के दर्शन करना चाहते हैं और आपके बालकों को हम ये बानरों का खेल दिखाना चाहते हैं। महाराज दशरथ ने कहा, दिखाओ भैया। जब खेल समाप्त हुआ तो भगवान और शंकर मिल चुके हैं, भाव से एक दूसरे के दर्शन हो गए और अब उन्होंने कहा हम जा रहे हैं। तो बोले उपहार लेते जाओ। तो बोले मुझे उपहार कुछ नहीं चाहिए था, बस आपके लाला के राम जी के दर्शन करना थे तो मैंने वो कर ही दिए हैं। लेकिन राम जी मचल गए, राम जी मचल गए। बोले पिताजी मैं तो ये बंदर ही लूंगा। क्या लूंगा? बंदर लूंगा। दशरथ जी बोले बेटा तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अब कल आपने देखा ना, जब घोड़ा भी बटे, गाड़ी भी बटी, हाथी भी बटे, शेर भी बटे, नंद बाबा ने लुटाया जी, सब दान किया। लुटाया था ना। ऐसे ही बोले तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, ये तुम एक जानवर बंदर को मांग रहे हो? बोले नहीं पिताजी मैं तो ये बंदर ही लूंगा। अब इधर बोले बाबा योगी का रूप धारण करके आते हैं और योगी का रूप धारण करके आते हैं और आकर
नंदगांव के द्वार पर आवाज लगाते हैं, अरे मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो जो नंद जी के यहाँ दासियां रहती थी, वो नंद रानी से बोली, नंद रानी एक योगी द्वार पर आए हैं और वो भिक्षा मांग रहे हैं। नंद रानी जो है जाती हैं लेकर, बोले लो बाबा भिक्षा लो। अब बोले माता मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, मुझे ये हीरा मोती सोना चांदी ये नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए बाबा? तो बोले मुझे तो तुम्हारे लल्ला के दर्शन करना है, लल्ला को देखना है, लल्ला को एक बार बाहर ले आओ। तो नंद रानी कहती बाबा मैं लल्ला को कैसे बाहर लाऊं? लल्ला तो अभी अंदर है और सो रहा है, वो तुम्हारा ये रूप देखेगा, तुम कैसे रूप बना कर आए हो बाबा? पूरे तन पर तो तुम भस्मी लगाए हो, राख लगाए हो, बड़े बड़े तुम्हारे बाल हैं, तुम्हारे गले में नाग डला हुआ है, तुम जो नाग भी रखे हो। लल्ला मेरा डर जाएगा, कैसे दर्शन कराऊं आपके लल्ला को? मैं नहीं लाऊंगी लल्ला को बाहर, चाहे जो ले लो, लेकिन मैं लाला को बाहर नहीं लाने वाली। शंकर जी समझ गए कि ये मैया लल्ला को बाहर नहीं लाएगी। बहुत विनती की भोले बाबा ने, मैया एक बार तो ले आओ लल्ला को बाहर। हो भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। ताली बजाते हुए, भाव करते हुए, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। एक झलक पाने आया मेरी, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। सदिया आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। झलक पाने आया मैं भी, झलक पाने आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। करके जाऊं मैया, दर्शन करके मैं जाऊं मैया। दर्शन करके जाऊं मैया, दर्शन करके मैं जाऊं मैया। मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। स्वीकार हो तो जाना, स्वीकार हो तो मानो,
जानू, दीदार हो तो जानू, श्रीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानू, श्रृंगार हो तो मानो। विश्वास मुझको लाया है मोहन, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। दर्शन पे करके जाऊं भैया, दर्शन पे करके जाऊं मोहन तेरी गली में। दर्शन करके मैं जाऊं मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। लेकिन नंद रानी जो है एक भी ना मानी। इधर जब भोले ने ये अर्जी लगाई ना, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, कन्हैया ने सुन लिया, अंदर पलने में है कन्हैया, और बोले बाबा तुम जहाँ से जाओ, देखो मैया लाला के दर्शन करा दो। नहीं कराऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ, देखो फिर बुलाना पड़ेगा तुमको मुझे। अरे बोले मैं क्यों बुलाऊंगी, चले जाओ तुम यहाँ से। योगी जो है कुछ दूर जाकर बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे। नंद रानी के महल से थोड़े चल के इधर कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। नंद रानी खूब झुला रही हैं, मना रही हैं, खिला रही हैं, चुप करना चाहती हैं, लेकिन नंद बाबा भी आ गए, लेकिन वो चुप ना हो। लल्ला इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि पूरा महल परेशान हो गया। ग्वाले ग्वालन सब परेशान, जो उनकी दासियां थीं वो परेशान। उनमें से एक दासी बोली कि वह बाबा जहाँ से जब से गए हो है, जब से लल्ला ने रोबो शुरू करो है, वो बाबा अभी बैठे हुए हैं। तो नंदरानी कहती हैं वो बाबा के पास जाओ और कोई ताबीज वगैरह भरवा लाओ। क्या करवा लाओ? ताबीज वगैरह भरवा लाओ, हो सकता है लल्ला को शांति प्राप्त हो जाए। ये तो रोना शुरू कर रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। जल नारायण आ रहे हैं, आने दो, थोड़ा भीग जाएंगे, क्या होगा, कपड़े ही तो भीगेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। थोड़ा आएगा, बस घबराना नहीं। बांके बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की, इंद्र महाराज की। देखो भाई, आज गोवर्धन लीला है। ये गोवर्धन जी को अभी एक साइड रख दिया जाए। ये जो चटाई उनको घिड़ी करके आगे की ओर ले लिया जाए, बाद में जल नारायण बंद होंगे तो बिछा दिया जाएगा, नहीं चटाइयाँ गीली हो जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलो गंगा मैया की। आप लोग साइडों में आ जाएं।
दुकान यहाँ अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, वहीं से कथा श्रवण करना। ओम शांति ही शांति ही शांति। तो भोले बाबा जो है बैठे हुए हैं, ग्वालन पहुंची दासी, बोले बाबा आप कोई ऐसा ताबीज भर दो ताकि हमारा लल्ला चुप हो जाए, लल्ला बहुत रो रहा है, चुप ही ना हो रहा है। इतना लल्ला रोया कि वो आंसू देखो तो सही पानी बनकर बरस रहे। अरे मैया दर्शन करा दो भोले बाबा को, तो ये पानी भी ना बरसे। तो बोले ताबीज भर दो बाबा। तो वो बोले ताबीज आबीज नहीं भरेंगे हम, तुम तो अपनी नंद रानी से कहो कि हमको वहाँ बुला ले, तो हम लल्ला का झाड़ा फूंकी कर देंगे, तुम्हारा लल्ला चुप हो जाएगा। नंद रानी से आके कहा कि बहुत रो रहे हैं, कैसे चुप होंगे? बाबा कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारे घर ही चलेंगे, तुम नंदरानी से कहो एक बार हमारे सामने लल्ला को बस खड़ा कर दे, हम झाड़ फूंक देंगे। बोले ठीक है ले आओ। बोलो शंकर भगवान की। अरे महाकाल की नगरी जन्मू, हे भोलेनाथ रक्षा करो। अरे महाकाल की नगरी जन्मू और पाऊं जन्म दोबारा। महाकाल की नगरी जन्म पाऊं जन्म दोबारा। शंकर अरे शंकर, अरे शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की नगरी जन्म पाऊं जन्म दोबारा। शंकर हो शंकर, अरे शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हो। भोलेनाथ मानव जन्म अब दिया है, क्या पता आगे मिले ना मिले। तो हमारी आपसे यही विनती है कि यदि हम मानव ना बन पाए तो कम से कम हमें अपने नगरी का पत्थर ही बना लेना। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं। अरे इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं। भक्त हमारे ऊपर चलकर दर्शन पाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर दर्शन पाए। अरे भक्त हमारे ऊपर चलकर दर्शन पाए, भक्त हमारे
शंकर शंकर अरे शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। महाकाल की नगरी जन्म पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। हे भोलेनाथ, ये जो हमारा शरीर है क्या पता काम आए कि नहीं आए, चमड़ा काम आए कि नहीं आए, लेकिन हमारी आपसे यही विनती है क्या इस तन को मैं त्यागूं त्यागूं क्षिप्रा तट पर। इस तन को मैं त्यागूं त्यागूं क्षिप्रा तट पर। अरे इस तन को मैं त्यागूं त्यागूं क्षिप्रा तट पर। इस तन को मैं त्यागूं त्यागूं क्षिप्रा तट पर। कितना करना स्वामी और जलूं मरघट पर। कितना करना स्वामी और जलूं मरघट पर। अरे मेरी बसनी चढ़े आपको मेरी बसनी चढ़े आपको हो श्रृंगार तुम्हारा हो श्रृंगार तुम्हारा हो श्रृंगार तुम्हारा। शंकर शंकर अरे शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। महाकाल की नगरी जन्म पाऊं जन्म दोबारा। महाकाल की नगरी जन्म पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। पर जय जय भोले भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोले भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। रखना लाज हमारी आए शरण तुम्हारी। रखना लाज हमारी आए शरण तुम्हारी। अरे रखना लाज हमारी आए शरण तुम्हारी। रखना लाज हमारी आए शरण तुम्हारी। इतनी कृपा करना भोले इतनी कृपा करना भोले। अरे इतनी कृपा करना भोले इतनी कृपा करना भोले। दर्शन मिले तुम्हारा दर्शन मिले तुम्हारा दर्शन मिले तुम्हारा। शंकर शंकर अरे शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बोलिए शंकर भगवान की जयकारा। शेरावाली का बोल साचे दरबार की दरबार की दरबार की दरबार की। पानी बंद हो गया है, आप लोग अपने स्थान पर आकर बैठे।
साड़ियों की चिंता, वस्त्रों की चिंता न करना भूल जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की। भैया ये भी तो बोलते जाओ। अब 2 दिन और बचे हैं, कल और परसों 2 दिवस और बचे हैं। दो दिन और बचे हैं। विराजें, बोलिए।